हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। आज जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल इम्पोर्टेंट वोकैब को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 3 फरवरी का है। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है मेसिव। वर्ड के लास्ट में IVE है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट और नंबर। ठीक है, वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है, अमाउंट और नंबर। साइज में बहुत बड़ा होना, ठीक है, अमाउंट में या फिर नंबर में अत्यधिक, भारी, भरकम, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आउटले, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया मनी डैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिजनेस और प्रोजेक्ट। कोई भी मनी, मतलब मनी जो है स्पेंड किया गया हो, ठीक है। आउटले का मतलब हो गया मनी स्पेंड होना, मनी स्पेंड करना, ठीक है। लेकिन स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए बिजनेस, स्पेशली किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में या फिर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, उसे आउटले बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्केंडेंट, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज समबडी हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है, हिंदी में वंशज। नेक्स्ट वर्ड है डिसिसिव। वर्ड के लास्ट में IVE है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया एबल टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली और शोइंग दिस क्वालिटी, ठीक है। एबल टू मेक डिसीजन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब डिसीजन जो है एकदम क्विकली, तेजी से लेना, जल्द से लेना और एकदम कॉन्फिडेंटली लेना, ठीक है। हिंदी में निर्णायक बोलते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंडर, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए पर्सन हु मे विन ए कंपटीशन, ठीक है, कोई पर्सन जो कंपटीशन को विन कर सकता है। हिंदी में बोले तो प्रतिस्पर्धी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बिग टिकट, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया बिग टिकट थिंग्स आर थिंग्स डेट आर एक्सपेंसिव टू बाय सच एज कार्स और फर्नीचर्स। बिग टिकट वैसे थिंग्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें परचेज करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, जैसे कि कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। ये बिग टिकट का मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं स्विफ्ट, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया हैपनिंग और मूविंग क्विकली और विद इन ए शॉर्ट टाइम, स्पेशली इन ए स्मूथ एंड ईजी वे। इसका मीनिंग हो गया तीव्र या तेज। वाइप आउट फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब होगा टू लूज कंट्रोल, ठीक है, टू लूज कंट्रोल स्पेशली इन ए व्हीकल एंड हैव एन एक्सीडेंट, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया टू लूज कंट्रोल, कंट्रोल को खो देना, स्पेशली इन ए व्हीकल एंड हैव एन एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटाइजेशन, नाउन की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन होना या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का, ठीक है। ये हो गया डेमोक्रेटाइजेशन का मीनिंग, हिंदी मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉन्डेमनेशन। वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया द एक्ट ऑफ कॉन्डेमनिंग समथिंग और समवन, ठीक है, हिंदी में निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है कोप, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए सडन इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ए सडन या फिर इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हिंदी मीनिंग हो गया तख्ता पलट। नेक्स्ट वर्ड है बॉ टू, फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया टू एग्री अनविलिंगली टू डू समथिंग बिकॉज अदर पीपल वांट यू टू, ठीक है। इसका मतलब हो गया टू एग्री अनविलिंगली, ठीक है, टू डू समथिंग बिकॉज अदर पीपल, किसी चीज़ के लिए सहमत हो जाना, अनविलिंगली टू डू समथिंग बिकॉज अदर पीपल वांट यू टू, क्योंकि अदर पीपल जो आपसे वो उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये बॉ टू का मतलब यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टफोलियो, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए लार्ज थीन केस यूज्ड फॉर कैरिंग ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स ETC, ठीक है। ये पोर्टफोलियो का मीनिंग हो गया, ठीक है, पोर्टफोलियो का यही मतलब है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं
नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए हार्ड सीट, ए हार्ड हिट यूजुअली विद द हैंड, ठीक है, जोरदार प्रहार सामान्यतः हाथों द्वारा, उसे क्लाउड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है JUNTA, जॉन्टा, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए ग्रुप स्पेशली ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स हु रूल ए कंट्री बाय फोर्स, ठीक है, एक ग्रुप, एक समूह, स्पेशली ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है, हु रूल्स ए कंट्री बाय फोर्स, जो कि कंट्री में फोर्स के द्वारा शासन कर रहे हों, ठीक है, यही इस वर्ड का मीनिंग हो गया, ठीक है। बल प्रयोग से देश पर शासन करने वालों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बल, वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स रिस्क that might result in loss of money or failure, hoping to get money or achieve success, ठीक है। to do something that involve risk, ठीक है, कुछ वैसा करना जिसमें कि रिस्क हो, कि that might result in loss of money or failure, जिसमें कि मनी का लॉस हो जाना, ठीक है, या फिर उसमें फेल्योर हो जाना, ठीक है। hoping to get money or achieve success, इस आशा में कि पैसा मिलेगा या फिर मुझे सफलता मिलेगी, उस चक्कर में पैसा को लॉस कर देना या फिर फेल्योर हो जाना, उसे गैम्बल कहते हैं। हिंदी में बोले तो जुआ खेलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रास्टिक, वर्ड के लास्ट में IC है, एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है एक्सट्रीम एंड हैविंग ए सडन वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ठीक है, अत्यधिक और भरपूर, असरदार, ठीक है, यही हो गया, इसका मतलब हो गया ड्रास्टिक, एक्सट्रीम एंड हैविंग सडन वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, और सडन जो है बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ जाना उस पर, ठीक है, अत्यधिक और भरपूर, असरदार, ठीक है, ये हो गया ड्रास्टिक का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फाइंड्स इट्स फिट, फ्रेज है ये, इसका मतलब है बिकम फैमिलियर विथ ए न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के साथ फैमिलियर हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं फाइंड्स इट्स फिट। नेक्स्ट वर्ड है पोग्राम, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया एन एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूएल बिहेवियर और किलिंग दैट इज डन टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रेस और रिलीजन, ठीक है, इसका मतलब हिंदी मतलब हो गया इसका सामूहिक हत्या, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लॉरिएट, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए पर्सन who has been given a high official honor or prize for something important they have achieved in a particular field, ठीक है, पर्सन हु हैज बीन गिवन ए हाई ऑफिशियल, किसी व्यक्ति को हाई ऑफिशियल मतलब देना, हाई ऑफिशियल ऑनर देना या फिर प्राइज देना फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट दे हैव अचीव्ड इन ए पार्टिकुलर फील्ड, ठीक है, किसी व्यक्ति को ऑफिशियल ऑनर देना, बहुत ही हाई ऑफिशियल ऑनर देना या फिर प्राइज देना फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट दे हैव अचीव्ड इन ए पार्टिकुलर फील्ड, ठीक है, यही हो गया इसका मतलब, ठीक है, दे हैव अचीव्ड इन ए पार्टिकुलर फील्ड मतलब किसी पार्टिकुलर फील्ड में जो वो हासिल किए हों, ठीक है, इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइम, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया है पार्टिकुलर गवर्नमेंट और ए सिस्टम और मेथड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हिंदी मतलब हो गया शासन। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन, एन ऑफिशियल ऑर्डर सच एज द स्टॉपिंग ऑफ ट्रेड दैट इज टेकन अगेंस्ट ए कंट्री इन ऑर्डर टू मेक इट ऑबे इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, हिंदी मतलब हो गया प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट वर्ड है नज, टू टच और पुश समबडी या समथिंग विथ योर इल्बो, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई से स्पर्श करना या धक्का देना, ठीक है, नर्ज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिडरेशन, वर्ड के लास्ट में ION, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया द एक्ट ऑफ थिंकिंग आउट समथिंग केयरफुली, ठीक है, विचार करना। नेक्स्ट वर्ड है मैरिली, एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया यूज टू एम्फेसाइज दैट यू मीन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग एंड नथिंग मोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सफाइस, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया टू इनफ, टू बी इनफ, पर्याप्त होना, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही है, थैंक यू।